एक एक बाल जड़ से काला हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए आपको कभी मेहंदी डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना गहरा काला कलर आपके बालों में आ जाएगा कि गुठलियों से बनी इस रेमेडी को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से बना लिया और एक बार बालों में लगा लिया, में घने हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत घने मेरे बाल हैं, लंबे हैं अच्छे खासे, ये देखिए। और कभी भी झड़ते नहीं है। जब झड़ते नहीं हैं बाल तो ऑब्वियसली वो घने होते हैं, लंबे होते हैं। बरसात का मौसम चल पड़ा है और अक्सर लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी कहीं पर भी आपको मेरे कोई भी सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे होंगे। तो कैसे मैंने इस रेमेडी को तैयार किया है, कैसे मैं इसको बालों में अप्लाई करूँगी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से नहीं लगाया तो आपके जो हाथ हैं ना वो भी इसी तरह से काले हो जाएंगे। तो बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, घर में आप सभी को इसे लगा सकते हैं। स्पेशली टीन एज में बहुत सारे लोगों के बाल जो है ना सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में आप लगाओगे तो आपके बाल जो है ना नेचुरली पूरे फिर जैसे थे पहले। सफ़ेद बालों में भी इस तरह से गहरा काला कलर चढ़ता चला जाएगा। बाकी जो आपके बाल जो है ना नीचे से आएंगे, मतलब रूट्स जो बनेंगे, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही काले और घने लंबे मजबूत निकलेंगे। तो कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना। अक्सर आम खाने के बाद हम उनकी गुठलियों को इस तरीके से खा करके फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये जो गुठलियाँ हैं, स्पेशली जो आम की गुठली का बाहर का सख्त हिस्सा है, इसको छील करके जब आप ये वाला जो हिस्सा निकालते हो आम की गुठली के अंदर का, गिरी जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है ना पोषक तत्वों का भंडार है। आप यकीन नहीं मानोगे कि ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, इसमें फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस जैसे बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि बालों में एक काला कलर देने के लिए। लेकिन अकेला अगर आप सोचो कि बस इसको लगाएंगे और बाल काले हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ आपको जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी उनको आपको लेना पड़ेगा और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के साथ ही आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हो, फिर बोलोगे कि भाई हमें रिजल्ट क्यों नहीं आए। तो इसलिए आपने पूरा वीडियो देखना है। और ये जो आम की गुठलियों की ये जो गिरी है ना, ये आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में है, स्पेशली कॉपर। कॉपर जो होता है ना बालों को एक कलर देने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। जो मेलानिन होता है, बेसिकली मेलानिन ही ये डिसाइड करता है कि हमारे बालों का, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा। तो उस मेलानिन को बनाने में और बालों को एक गहरा काला कलर देने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो पोषक तत्वों का भंडार है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हुए अभी आपने क्या करना है कि जब भी आप इस तरीके से आम की गुठलियों को खाएं तो उनको फेंकने की बजाय पहले उनको ड्राई होने दें। जब आप ड्राई कर लोगे तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ही ईजिली आप जो है ना इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये जो गिरी है, ये निकाल लोगे। तो बस हमें यही चाहिए। तो इस तरीके से हमने जितनी भी आम की गुठलियों की गिरी है वो निकाल लेनी है। और आप इस चीज़ को, क्योंकि देखो ये सीज़न में ही मिलते हैं, बाद में अगर आपको चाहिए होगी, रेमेडी बनानी होगी, तो आप कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं। एक तो आप इस गिरी को अच्छे से कद्दूकस करके सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लें, उसको आप स्टोर कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आम की गुठली को ही आप अच्छी तरह से सुखा लें, फिर जब सीज़न नहीं होगा तो तब आप इजीली इसको, इसका अंदर का फिर ये जो गिरी वाला पार्ट है ये निकाल करके इसको फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आप इसको स्टोर करना चाहें उस तरीके से आप कर लें। सुखा करके आप लंबे टाइम तक एयर टाइट करके इसको सुखा करके मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या करना है, आपने ये इस तरीके से हमने गिरी ले ली और अब क्या करेंगे, गिरी को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। इस तरह से आपने ग्रेटर लेकर के इसको फिर अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या आपके पास रिसीव होगा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे नारियल का बुरादा होता है ना, कच्चे नारियल को घिसते हो, लाइक उसी तरह का ये आपके पास मिल जाएगा आपको। तो इसी को आप स्टोर करके मतलब सुखा लीजिए अच्छी तरह से धूप में और फिर इसको स्टोर कर सकते हो एज इट इज़। जब भी फिर आपको यूज़ करना है तो आप पाउडर फॉर्म में या एज इट इज़ भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 गुठलियाँ ली हैं।
जिनका मैंने अच्छी तरह से ये देखिए ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी आपके बालों की लेंथ है, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा क्वांटिटी को कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एक लोहे की इस तरीके की कढ़ाई ले लेनी है और इस कढ़ाई के अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने लोहे की ही कढ़ाई लेनी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो लोहे की कढ़ाई होती है इसमें आयरन के गुण होते हैं, मतलब आयरन एक तरह से मिक्स होता है, जिसको हम जंग भी बोलते हैं ना, आप देखते हो पीला पीला, तो वो एक तरह से इसमें मिक्स होता चला जाता है जो भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये आपको गुठली बताई, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब इसमें भरपूर मात्रा में है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला ही ना, तो ये देखो काला पड़ना शुरू हो रहा है ना, तो इस वजह से इस तरह से ये रिएक्ट करता है, जो ये रिएक्ट करेगा इस कढ़ाई के साथ, तब आपको ये इस तरीके का गहरा काला कलर मिलेगा। ठीक है, अब देखो और जो जो चीज़ों की ज़रूरत आपको इसमें होगी वो क्या क्या है, देखिए उनको हम ऐड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको एक नींबू ले लेना है। ठीक है, नींबू में आपको पता ही है कि विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में होती है, तो हम यहाँ पे नींबू को एक पूरा नींबू लेना है और इसको काट करके आपने इसको अच्छे से यहाँ पे निचोड़ लेना है, इसका रस जितना भी है। ठीक है, अच्छे से रस निचोड़ लिया, फिर ये जो छिलका है ये भी बर्बाद नहीं करना है, ये भी हमने यहीं पे डाल देना है। ठीक है, तो तरीका जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम उसी तरह से आप भी बना लीजिएगा और इंग्रेडिएंट्स को ऐसे ही इस्तेमाल करना। अब जैसे ये आम की गुठली की ये जो गिरी है ये फ़ायदेमंद है, उसी तरह से ये नींबू का छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ये आपको एज इट इज़ ही डाल देना है इसके अंदर, पर पहले रस निचोड़ लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो विटामिन सी से भरपूर होता है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो देखिए ये कड़ी पत्ता है। मैक्सिमम लोगों के पास फ्रेश करी लीव्स नहीं होते हैं, तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कि भाई हम इस केस में क्या इस्तेमाल करें। तो देखिए जी, उनके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ कि आप क्या करें कि जब भी आपके आसपास या सीज़न में है, सॉरी सीज़न में तो हमेशा ही रहता है करी पत्ता, लेकिन हाँ जब आपके भाई अच्छे खासे पत्ते हैं तो उनको आप इस तरीके से स्टोर कर लें, सुखा करके। सुखाना इसको धूप में नहीं होता है, तेज़ धूप में नहीं सुखाना है, छाया में आपको सुखाना है और पंखे की छाँव के नीचे भी आप सुखा सकते हो। तो फिर आप इस तरीके से ड्राई लीव्स को स्टोर करके रख सकते हो। अब इसको आप फिर जितने मर्जी दिन के लिए स्टोर करके रख लो, तो ये आप एक तो जब भी आपको यूज़ करना है ईजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर नहीं है फिर भी आपके घर में आसपास करी लीव्स का प्लांट नहीं है कड़ी पत्ते का, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन भी आजकल ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और ये जो चीज़ है ना ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कॉपर जो बात कर रहे थे कि मेलानिन के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप बालों में गहरा काला कलर चाहते हो तो उसके लिए इसमें देखो भरपूर मात्रा में कॉपर है, आयरन है, तो इसलिए ये जब आपकी लोहे की इस कढ़ाई के साथ और जो ये चीज़ें हैं इनके साथ जाएगा तो अच्छे से रिएक्ट करेगा। और सेम ऐसे ही देखो, ये देखो काला पड़ता ही जा रहा है ये, है ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ, बाकी मैं आपको बताऊंगी तो ये बिल्कुल गहरा एकदम काला हो जाएगा। तो जिंक इसमें भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी ग्रुप की लगभग सारी विटामिन, तो मतलब पोषक तत्वों का भंडार है, इतना समझ लीजिए आप। और हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कड़ी पत्ते ले लिए, फ्रेश हैं तो आप फ्रेश भी ले सकते हो, बाकी अगर नहीं है फ्रेश तो यहाँ पे मैंने ये ड्राई ले लिए। एक मुट्ठी के जितना आपने ये करी लीव्स ले लेने हैं। एंड अब देखिए इसके अंदर जो जाएगा उसमें भी कॉपर भरपूर मात्रा में है। ये क्या है? ये है काले तिल। जी हाँ, काले तिल आपको लेने हैं और काले तिल में कॉपर भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों को प्राकृतिक रंग देगा जिस बाल के कलर के साथ आप पैदा हुए हो। ठीक है, बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो ये धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। आप सोचो कि केमिकल डाई की तरह आज लगाया और सब कुछ काला काला हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है। और मज़े की बात यह है कि जैसे अब बरसात चल पड़ी है तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये जो चीज़ें हैं, ये जो आयरन जो होता है ये बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपके बालों को एकदम मजबूत बना देता है। जड़ें मजबूत है, जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत है तो पेड़ खुद ब खुद लंबा होता चला जाता है, वैसे ही बालों की जब जड़ें मजबूत हैं तो आपके बाल भी लंबे घने काले होते चले जाएंगे। तो ये कॉपर का भंडार है, आयरन, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी ग्रुप की, विटामिन ई और बहुत सारे इसमें पोषक तत्व हैं भाई। बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आपने 1 चम्मच इसके ले लेने, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। 1 चम्मच आपने इसमें काले तिल की
ऐड कर देनी है। अब देखिए जी, रेमेडी की जान, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट इसमें जाने जा रहा है वो क्या है, वो है ये आंवला। अब देख ही सकते हैं आप कि इसको भी मैंने खुद से सुखाया हुआ आंवला है। इस तरह का ही, जितनी प्योर चीज़ें इस्तेमाल करोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि प्योर चीज़ें जो होती हैं उन्हीं से रिजल्ट अच्छे आते हैं। मिलावट, केमिकल, वो तो मार्केट में ऐसे भी बिक रही है, तो वो नहीं हमें चाहिए। जब हम खुद से कोई चीज़ मेहनत करके बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो प्योर चीज़ आप बनाएं और नेचर से सीधा आप तक पहुँचे। तो ये जो चीज़ है आंवला जो है ड्राई वाला, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इसी फॉर्म में। पाउडर नहीं लेना आपने, पाउडर लोगे तो उसमें आपको पता नहीं है भाई क्या पीस के डाल दिया है, कौन सा पाउडर डाला है, मुल्तानी मिट्टी तो नहीं डाल दी है मिक्स करके। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, बड़ा कुछ, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्योर चीज़। तो प्योर है ये ड्राई आंवला, और इसको भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये आयरन का बर्तन स्पेशली बहुत ज़रूरी है। अगर घर में नहीं होगा तो प्लीज़ आप ये बाय करके रख लें। एक कढ़ाई, ये काफ़ी हैवी तले वाली कढ़ाई है, काफ़ी हैवी है। और एक और बर्तन होता है, मेरे पास भी है, अभी मैं रखा हुआ है, तो अगर वो मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मोस्टली हम अगर जो अपने बालों में मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, तो मेहंदी को घोलने के लिए बेसिकली उसको यूज़ करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो आपने ले लेना है। और इस तरह की कढ़ाई तो आपको बहुत इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगी, मैं टैग भी कर दूंगी यहाँ पे। तो ये रख के आपने ये सारी चीज़ें इस आयरन की कढ़ाई के अंदर ही डालनी है, ठीक है। अब ये आयरन की कढ़ाई में हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। और ये जो मैं आंवला की बात कर रही थी, तो ये भी हमने मुट्ठी भर आपने इसमें आंवला भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये भी ऐड कर लिया। और अब देखो आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 गिलास पानी का, और इसके अंदर ऐड कर लेना है 1 गिलास पानी। और फिर आपने इसको रख देना है गैस पे। गैस पे चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि कढ़ाई से और ये जो चीज़ें हैं जब आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरह से ये काला कलर बनता चला जा रहा है। और अब आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ही आपको इसको पकाना है। एंड यहाँ पे आप कलर देखिए, तो ये अभी मतलब अभी तो जस्ट हमने इसको रखा है गैस के ऊपर। अब कितना पकाना है आपको, इसको पकाना है जब तक ये जो 1 गिलास पानी लिया था ये आधा न रह जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अभी देख सकते हैं पानी जो है लगभग आधा होने ही वाला है। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कलर, ये देखिए कितना ज़्यादा गहरा काला कलर हो चुका है रेमेडी का। ये आप जब खुद बनाओगे आपको खुद दिख जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन ये कलर तभी आएगा जब आप आयरन का बर्तन लोगे, आयरन की कढ़ाई लोगे। ये देखिए, तो इसी तरह का कलर आपके बालों में भी चढ़ता है। एंड ये बिल्कुल नेचुरल एक आपको रेमेडी, मास्क, हेयर मास्क या फिर टोनर, टॉनिक, जो मर्जी बोल लीजिए, तो ये मैंने बना करके यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, देखिए नींबू का कलर भी बिल्कुल काला हो चुका है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये बर्तन का कमाल है। और ये जो इंग्रेडिएंट हमने ले रखे हैं इनका कमाल है। तो अच्छे से जब आपका ये पक जाए, ये देखिए अच्छी से जब आधा गिलास रह जाए, तो अब आपने इसको पहले थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसको छान लें। बाकी बेहतर रिजल्ट के लिए छानने के बाद आप वापस से इसी बर्तन में उस लिक्विड को डाल दें। मतलब छानने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये सब अलग हो जाएं, और फिर वापस से इसी बर्तन में रख के 2 घंटे के लिए छोड़ दें। और फिर 2 घंटे बाद अपने बालों में अप्लाई करें, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। बाकी अगर आप अपने बालों को आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। सरसों का ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, तो सरसों का ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑयल नहीं है पसंद बालों में लगाना, तो आप एज इट इज इसको लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो रेमेडी को बनाना आपने सीख लिया, और चलिए अब फटाफट से देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, नहीं पहनोगे तो आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल काले हो जाएंगे, और इसी तरह से आपके फिर बालों में भी काला कलर चढ़ता चला जाता है। बाकी आप इसको सिंपली अपने हाथों से भी लगा सकते हो, थोड़ी गाढ़ी जैसी ये हो जाती है तो, अगर 2 घंटे आपने रखी है तो। और बाकी अगर आपको बिल्कुल पतली है आपकी रेमेडी, तो आप क्या कर सकते हो, कॉटन पैड लीजिए या फिर वाइप वगैरह, उसकी मदद से आप इसे अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाइए। जड़ों में लगाओगे तो आपकी बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगी, और फिर इस तरह से आपके बाल जो है ना घने होते चले जाएंगे और लंबे, जितना आप लेंथ चाहते हो। बहुत लोगों का सपना होता है लंबे बाल, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी उनके बाल लंबे हो ही नहीं पाते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको खुद रिजल्ट महसूस हो जाएंगे। बाकी इसको रूट्स में अच्छे से लगाने के बाद अपनी लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हो, फिर बालों को अच्छी तरह से
बंद कर लीजिए, उनका बन बना लीजिए और इसको लगा रहने दें लगभग 1-2 घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो मिनिमम ज़रूर रखें। फिर आप अपने बालों को सादे पानी से धोएं। अगर ऑयलिंग भी आपने कर रखी है, मतलब ऑयल भी इसमें ऐड कर रखा है, तो आप शैम्पू भी कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको नेक्स्ट डे शैम्पू करें, एक दिन आप जस्ट सादे पानी से अपने बालों को धोएं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।